वेलकम बैक दोस्तों, राम जी टेक्निकल में स्वागत है। मैं हूँ राम के प्रजापति। आज बात करने वाले हैं कि हमें जो स्मार्ट टीवी है या फिर इस तरह के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसे हमें ईएमआई पे खरीदना चाहिए या फिर फुल पेमेंट करके खरीदना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर मुझे 15,000 से लेकर या फिर 20,000 या फिर 30,000 का कुछ ऐसा, मैं तो मानता हूँ कि 30,000 तक का कोई भी अगर टीवी लेना है या फिर वो स्मार्टफोन लेना है इस तरह के, या फिर लैपटॉप लेना है, 30,000 का बजट है और उसमें जो है हमें एडिशनल कोई भी खर्चे नहीं आते हैं। मतलब कि फाइल चार्जेस या फिर मान लीजिए कि 30,000 का कोई टीवी है या फिर मोबाइल है भी हो गया 30,000 32,000, उसमें एडिशनल कोई भी खर्चे नहीं आ रहे हैं और ईएमआई रही है वो मान लो कि प्रोडक्ट के प्राइस पर ही बन रही है। जैसे मान लो कि अगर हम टीवी खरीद रहे हैं, मान लो कि टीवी जो है हमारे पास 20,000 का रेंज को मान लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है 20,000 का लेते हैं, 30,000 जो भी। अगर जो है 20,000 का फ़ोन हो या फिर स्मार्ट ही, अब देखिए इसमें क्या है ना कि अलग अलग डिवाइस का अलग अलग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। जैसे मान लो कि अगर टीवी लेना है तो टीवी अगर 20,000 का ले रहे हो तो आप ईएमआई पे ले सकते हो। आजकल तो 5,000 रुपये का जो टीवी है जो कि एलईडी टीवी है वो भी आपको 258 रुपये पर महीने ईएमआई पे मिल रही है। लेकिन देखना पड़ेगा कि उसमें जो है ज़्यादा खर्चा तो नहीं लग रहा है। फोन अगर 30,000 का है, 32,000 का है तो आप ईएमआई पे ले सकते हो, उसमें आपको फायदा होगा। आप एक साथ 30,000 रुपये दोगे और आपको ये ईएमआई पे मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बेनिफिट है कि आपका जो है ईएमआई पे मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सकता है फ्यूचर में, और भी जो है चाहो तो बड़े बड़े चीज़ जो है ईएमआई पे ले सकते हो। एंड पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि ईएमआई पर तभी लेना, मान लो कि 32,000 का फ़ोन है और वो आपको पड़ रहा है 31,000 का, यानी कि 32,000 में भी पड़ जाए अगर ईएमआई पे तो ही लेना। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपका अपना हो ओपिनियन हो सकता है, खुद का जो है हो सकता है। मैं एक फ़ोन लेने वाला हूँ और वो सैमसंग का है, 32,000 का है, पूछ कर आया हुआ हूँ। कल का इंतज़ार है रिपब्लिक डे का। अगर वो मैं बोल कर आया हूँ कि अगर जो है 31,500 बोल रहा था कि भाई रिपब्लिक डे पर आपको इतने में नो कास्ट, यानी कि कोई भी फाइल चार्जेस नहीं लगेगा और कोई बजाज कार्ड बनाकर वो जो फर्स्ट टाइम पर जो बनाकर जो दे देंगे, डाउन पेमेंट का मुझे पता नहीं है। तो मैंने बोला भाई आप बताना मुझे। तो 32,500 का फ़ोन है और पहली बार मैं लेने जा रहा हूँ, कोई भी फाइल चार्जेस नहीं लग रहा है। और मान लो कि अगर 32,500 में ही वो फ़ोन मुझे ईएमआई पे मिल जाता है, 32,500 में दे रहा हूँ उसको फर्स्ट टाइम में, एक बार में मेरे पैसे सब जा रहे हैं। लेकिन अगर वो पार्ट में जा रहे हैं, कोई भी मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, कोई भी मुझे फाइल चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, तो सोचो वो ईएमआई का ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर 32,500 का वो फ़ोन है, स्मार्टफोन जो मैं लेने जा रहा हूँ, या फिर मान लो टीवी वॉटेवर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और अब मुझे जो है 32,500 की जगह पर मुझे उसमें देने पड़ रहे हैं कम से कम 35,000 या फिर जो है 34,500। ठीक है, 2,000 डायरेक्ट बढ़ गया और मान लो कि ये इतने बड़े तो भी वो महंगा हो गया। और अगर 32,500 ठीक है, वो तो उतना हमारा प्रोडक्ट का है, चाहे टीवी हो, स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो। अगर उसमें अलग से इंटरेस्ट भी महीने के तौर पर जुड़ रहा है तो भाई यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई आप ईएमआई पे मत लो। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। खैर मेरी बात बताऊँ तो मुझे जो है 32,500 का जो फ़ोन है, 31,500 में बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना फाइल चार्जेस के ऑफर आ रहा है, तो मैं ये लेने के लिए तैयार हूँ। कंडीशन देख लो मेरा कैसा है। मैं ये नहीं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी लो और घाटे में जाओ। देखो 32,500 का है, 31,500 अभी आया है। मैंने आधा हाँ बोला है, पूरा हाँ भी नहीं बोला है। लेने का मन बना है लेकिन पूरा हाँ भी नहीं बोला है, क्योंकि भाई इतना भारी भरकम जो है मैं इन्वेस्ट करने के तौर पर नहीं हूँ। लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ता है भाई, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ। फिर भी मैं कल तक का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर आपको नीड है तो आप इसी तरीके के प्रोडक्ट को इस तरीके से सोचो। अगर आपका उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, अगर 30,000 के आसपास का रेंज है और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो आप ले सकते हो। कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के बात करें तो
कि ईएमआई एक बेस्ट विकल्प हो सकता है अगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा ब्याज नहीं लग रहा है तो। और ईएमआई एक बहुत ही बेकार जो है विकल्प हो सकता है अगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट या फिर ज़्यादा फाइल चार्जेस वगैरह ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये बेहतर खरीदारी नहीं होगी और यहाँ पर ज़्यादा एक तरीके से जो है खर्चा उसमें ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पर मतलब पैसे बचने चाहिए थे लेकिन पैसे बचे नहीं और पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैं इस तरह के खरीदारी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताना। और एंड टेक्निकल वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ईएमआई पे लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो आप कौन से कंडीशन में लेना चाहते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और रिपब्लिक डे, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।